हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने अभी तक वीडियो का टाइटल देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि हम लोग आज बात करने वाले मेरे फिटनेस जर्नी के बारे में। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, जब मैंने मेरा वेट लॉस जर्नी चालू किया था तो आई वाज 82 kg एंड नाउ अभी मैं 65 kg पे हूँ। तो ऑफकोर्स उसके पीछे बहुत सारी मुझे मेहनत लेनी पड़ी, मुझे फैक्टर्स जानने पड़े कि क्यों मेरा वेट गेन हो रहा है, या फिर मैं अगर लॉस लूज़ कर रही हूँ तो वो मेंटेन क्यों नहीं कर पा रही हूँ। Even after doing exercise, following a routine, not routine but फैक्टर जानना पड़ा कि क्यों, मतलब एक्सरसाइज में कर रही थी। आई यूज़ टू गो फॉर वॉक, आई यूज़ टू डू एक्सरसाइज लाइक आई वाज डूइंग वेट लिफ्टिंग एंड फंक्शनल ट्रेनिंग आई वाज डूइंग। देन उसके बाद मैंने काफ़ी इवन फॉर मैटर मैंने डाइट भी मेरा प्रॉपर चल रहा था, बट फिर भी मुझे वेट लॉस करने के लिए हेल्प नहीं हो रही थी। या फिर अगर मैंने काफ़ी डाइटिशियन की हेल्प लेने की कोशिश की, जिन्होंने मुझे जो होता है ना कि डाइट एवरी वीक सेंड करते थे और उसके बाद फिर हमें वो फॉलो करना होता था। वो एवरी वीक हमें सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज भेजते थे। ऐसे मैंने 2-3 डाइटिशियन ट्राई किया। तो फिर भी मुझे ना, मैं मे बी समटाइम मुझे थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट दिखता था, मैं थोड़ा बहुत वेट लॉस कर भी पाती थी। बट द मोमेंट वो ख़त्म किया कि मतलब आई वॉज नॉट एबल टू मेंटेन इट। तो बेसिकली फिर उसका तो कुछ मतलब नहीं है। अगर आप कर रहे हो तो उसका कुछ मेंटेन तो भी रहना चाहिए। या फिर मुझे ऐसा लगता था। तो फिर मैंने क्या, फिर अभी जो करंटली मैंने लास्ट टाइम जो डाइटिशियन फॉलो किया, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। एंड बेसिकली तो मुझे ये हेल्प किया कि मैं कैसे मैं क्या फैक्टर्स है और मैं कैसे क्या कर सकती हूँ, क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो चेंजेस करके हम लोग हमारे डाइट के लिए डाइट करके एक्सरसाइज करके कैसे वेट लॉस कर सकते हैं। या देर आर इवन मैं वैसे हॉस्टल या पीजी में रहती थी, तो फिर भी मैं आई वॉज एबल टू डू माई वेट लॉस विथ मिनिमम चेंजेस इन माई डाइट। तो ऐसा कुछ है नहीं कि हमें सिर्फ बॉइल खाना है या सिर्फ सलाद खाना है, बाहर का सब के सब बंद करना है और वैसे तभी तुम्हारा वेट लॉस होगा। ऐसा नहीं होता है। हम लोग यार इंसान है। अभी मैं तो, आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं कितनी फूडी हूँ। अगर आप नहीं कर रहे तो मेक श्योर यू फॉलो। मैं डिस्क्रिप्शन में आपका मुझे मेरा इंस्टाग्राम आईडी डाल दूँगी। तो बेसिकली मैं बोल रही थी, मैं फूडी बहुत हूँ। तो मुझे मतलब हर न्यू डिशेस ट्राई करना या प्लेस ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मेक श्योर कि मैं वो करूँ। और उसके बाद यार अभी वह उसमें भी ऐसा नहीं कि मैं अब उस डेजर्ट्स या फिर सब लोग खाते हैं ना, ऐसा कुछ थोड़ी ना है कि बाबा सब बंद कर दिया और हो गया। तो अ, तो अभी जो करंट स्टेट में मैं प्रॉपर मैं लूज़ करने में भी मुझे हेल्प हुआ। फिर उसके बाद अभी मैं मेंटेन भी कर पा रही हूँ। एक्चुअल मैंने अभी तो मैं डाइट ब्रेक पे हूँ एज सच, बट फिर भी आई एम एबल टू मेंटेन इवन आफ्टर ईटिंग फूड आउटसाइड का फूड। तो मैंने तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं आपको साथ मतलब पूरा, तो बेसिकली मैंने ये डाइट वेट लॉस जर्नी चालू करने का मेरा मेन तो ये था कि मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज होने लगी थी मेरे हेल्थ प्रॉब्लम के रिलेटेड, जैसे लेजीनेस। मेरे बाद में तो मुझे जॉइंट पेन भी होने लगे थे और हार्मोनल इश्यूज तो वो तो है ही। फिर उसके बाद स्किन में बहुत सारे चेंजेस दिखने लगे थे। इवन मेरा हेयर लॉस, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने चालू हुआ था। तो उसके वजह से तो मुझे बहुत ज़्यादा नेसेसिटी थी एक्चुअली ये वेट लॉस एंड विद द वेट लॉस एंड हेल्दी फिटनेस एक्चुअली। तो बेसिकली तो ओके, देर आर टू फैक्टर्स। वेट लॉस होता है और एक फैट लॉस होता है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपके बॉडी को क्या नेसेसिटी है, आपको वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है। उनके हिसाब से आप फिर आपका जो प्लान है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस किए, वो मुझे हेल्प किया मेरे वेट लॉस जर्नी में। सबसे पहले तो मैंने मैं या ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी करती थी,
उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि अगर मैं 2 चपाती खाती हूँ तो वहाँ पे मैंने 1 चपाती खाई एंड मैंने सब्ज़ी मेरी बढ़ाई। अगर मुझे ये डेली डेली ककड़ी, मतलब कुकुम्बर या फिर गाजर वगैरह खा के इतना वो लगता, तो मैं क्या करती थी कि सब्ज़ी जो है वो क्वांटिटी इंक्रीज़ करती थी, और एवरी मील में मैंने मेरे प्रोटीन सोर्स इंक्लूड किया है। तो अभी आप बोलेंगे कि डेली कौन चिकन एंड अंडा खाएगा, तो मैं डेली वैसे भी मैं नहीं खाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें तीनों मील्स में नॉनवेज इंक्लूड भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक मील में इंक्लूड किया है तो एक मील ट्राई टू मेक इट वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन, जैसे पल्सेस हो गए या फिर सोयाबीन हो गया। हाँ, अगेन सोयाबीन भी वीक में 2 बार आप खा सकते हो, उससे ज़्यादा खाने का फिर वो आपके हार्मोनल इश्यूज आपके चालू हो जाएगा। तो बेटर कि आप वीक में 2 बार खा सकते हैं। इवन फॉर दैट मैटर पनीर के भी साथ ऐसा ही है, आप ज़्यादा पनीर नहीं इंक्लूड कर सकते। देन आप पल्सेस इंक्लूड कर सकते हो, आप मशरूम इंक्लूड कर सकते हो, आप लोग ब्रोकली इंक्लूड कर सकते हो आपके डाइट में। तो बेसिकली मैंने मेरे प्लेट को चेंज किया, सबसे पहली चीज़ तो मैंने मेरे कार्ब्स कम किए और हेल्दी, और कार्ब्स में भी मैं ना मुझे एक्चुअली समझा कि मुझे चपाती ज़्यादा डाइजेस्ट होने में भी इशू होता है, और उसके बाद ना मुझे बहुत डाइजेशन और गैसेस के प्रॉब्लम होते थे। तो ये मैंने कभी नोटिस नहीं किया था पहले। फिर ऐसा नहीं कि अभी मैंने पूरा ही मेरा चपाती लाइक निकाल ही दी, ऐसा नहीं है। मैं खाती हूँ बट बहुत रेयर खाती हूँ। तो अब मैं क्या कार्ब्स खाती हूँ, आई ईट राइस, आई ईट भाकरी, आई ईट मूंग दाल का चीला, फिर ओट्स हो गया वो भी खाती हूँ। फिर उसके बाद अभी मैंने वेज प्रोटीन सोर्स कार्ब्स हो गए, फिर अभी प्रोटीन सोर्स इंक्लूड किया हर मील में, ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, लंच हो, हर मील में मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ सोर्स प्रोटीन लूँ। अगर मतलब मैं ब्रेकफास्ट में पोहा ले रही हूँ तो आई मेक श्योर कि उसके साथ एक सलाद, मतलब ये अपने स्प्राउट्स जो होते हैं वो भी इंक्लूड करूँ। और यस, एवरी मील में मैंने सलाद या फिर ग्रीन सब्जी ऐसा इंक्लूड करना चालू कर दिया। तो होता क्या है ना, ये जो आप प्रोटीन जब ज़्यादा लेते हो तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक आपको फुल भी रखता है। तो इसलिए बहुत नेसेसिटी है कि आप एवरी डे पूरा आप कितने लोगों को पता है पता नहीं, बट अपनी बॉडी के वेट के हिसाब से अपने प्रोटीन की नेसेसिटीज़ होती है। अभी अगर मेरा 82 था तो मेरी बॉडी तो रिक्वायर करी थी ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो अभी वो इन पूरे डे में उसको उतना मेरी रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए तो मुझे ऑब्वियसली पूरे तीनों मील में लेना पड़ता था। अगेन समटाइम मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर करती ही थी, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे पहले ना मैं फूड दिख गया खाना चालू हो गया, ज़रूरी नहीं कि मुझे भूख लगी है नहीं लगी है, बस दिख रहा है खा लो, ऐसा करती थी। बट फिर उसके बाद अभी ऐसा नहीं है। अभी मैं अपने जो माइंडफुल ईटिंग बोलते हैं वो चालू किया मैंने। तो अभी अगर मुझे भूख लगी है तो ही मैं खाती हूँ, और उसमें भी खाते समय आई मेक श्योर कि जितना मुझे भूख है उतना ही खाओ। ऐसा नहीं कि बाबा आगे दिख रहा है या प्लेट में है तो पूरा ख़त्म करना ही है, नहीं, ऐसा नहीं करती मैं अभी। अभी आई माइंडफुल ईटिंग बोलते हैं वो मैंने सबसे पहली चीज़ तो मेरा चालू किया। फिर उसके साथ आई मेड श्योर कि मैं ना भले 10 के स्टेप्स ना कर पाऊँ, मेरे मैं माइंडफुल ईटिंग के बाद मैंने क्या चालू किया, प्लेट रिप्लेसमेंट किया मैंने। पूरा मेरा जो प्लेट था वो, फिर उसमें मैंने डाइट में मेरे आई मेड श्योर कि मैं दही या फिर छाछ या बटर मिल्क जो बोलते हैं वो इंक्लूड करूँ एवरी मील। नाइट को मैं नहीं प्रेफर करती हूँ, मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट और लंच में आई मेक श्योर कि मैं दही या फिर छाछ इंक्लूड करूँ मेरी इसके साथ, प्लेट के साथ। या फिर उसके या फिर मैं क्या करती थी कि जो बीच में भूख लगती है ना, ब्रेकफास्ट लिया और लंच लिया या फिर लंच और डिनर के बीच, वो टाइम पे भी मैं ऐसा करती थी कि मैं कुछ भी ऐसा ही खाने से बेटर है कि मैं क्या करूँ, बटर मिल्क पी लूँ या फिर दही खा लूँ। या फिर व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जो अपने आलमंड्स होते हैं वो आलमंड्स या फिर हाँ, आलमंड्स या फिर अपने जो बेदाने मनुके जो भी वो बोलते हैं वो सब इंक्लूड करना चालू किया। हाँ, मैंने काजू जो होते हैं वो कम खाती थी, मैं बहुत रेयरली काजू खाती थी क्योंकि अगेन उसमें फ़ैट होता है। तो बट हाँ, अगर ऐसा नहीं कि आपने अगर आलमंड लिया तो वो भी एकदम कटोरी की कटोरी खा लिया, ऐसा नहीं होता।
मैं क्या करती थी, सिर्फ 2 से 3 आलमंड्स खा लिए, बस हो गया। मतलब ब्रेकफास्ट के लंच के बीच में एक बार कभी खा लिया, फिर लंच और डिनर के बीच में एक कभी अगर भूख लगी तो वो खा लिए, वो आलमंड्स खाए या फिर छाछ पिया, ऐसा करती थी। फिर उसके बाद मैंने ईटिंग के बाद मैंने क्या किया कि मेरे लाइफ में मैंने वॉक जो बोलते हैं, लाइक फिजिकली फिट एक्टिव रहना चालू किया। अभी मेरा जो आई एम रेडियोलॉजिस्ट, तो मुझे पॉसिबल नहीं है कि मैं मतलब मेरा सिटिंग जॉब है बेसिकली। तो मैं क्या करती थी कि मेरे जो 10 के स्टेप्स है वो मैंने चालू किया। आई मेड श्योर कि डेली मेरा 10 के स्टेप्स हुआ। तो 10 के स्टेप्स में कैसे फॉलो करती थी, उठते ही जो अपन ब्रश उठते ही समय वॉक करने का, लाइक जैसे ब्रश करते करते वॉक किया, या फिर फ़ोन पे वॉक बात करते करते वॉक किया। फिर उसके बाद व्हाट आई यूज्ड टू डू कि लंच और डिनर करते ही प्लेट ख़त्म हुआ, मैं बैठती नहीं थी। उसके बाद व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं ख़त्म हुआ मेरा खाना जो भी है, फिर उसके बाद उठने का और 10-15 मिनट्स वॉक करने का। तो ऐसे करके तो मेरे डेली 10 की नहीं बट ऑलमोस्ट 8 के ऊपर तो मेरे स्टेप्स हो ही जाते थे। उसके बाद मैं क्या करती थी, मैंने मेरे जो स्लीप पैटर्न है उस पर ध्यान देना चालू किया। अभी सबके मतलब मेरे बॉडी मुझे ना क्या होता है कि मैं अगर मोर देन 7 आवर्स सो जाऊँ तो मेरा हेडेक होना चालू होता है। तो वो मैंने नोटिस किया, पहले मैं इतना सब नोटिस नहीं करती थी। तो अभी मैंने बॉडी को एक्चुअली हमारी बॉडी ना बहुत सही है, मतलब वो खुद ही बताती है कि क्या खाना हमें डाइजेस्ट होता है, क्या नहीं होता है, क्या चीज़ें, नॉट जस्ट खाना बट फिजिकल, इवन फॉर मैटर फिजिकल एक्टिव। जैसे कि मैंने ना पूरा 1 साल वेट लॉस लाइक वेट लिफ्टिंग वगैरह किया, सब प्रॉपर लाइक फॉलो किया जो शेड्यूल है, बट मुझे उसका कुछ हेल्प नहीं हुआ। मुझे क्या अच्छा लगता है, वॉक करके जाना या रनिंग। मैं वॉक और रनिंग ये 2 ही चीज़ें करती हूँ, और फंक्शनल ट्रेनिंग अभी चालू किया मैंने, क्योंकि वो मैं एन्जॉय भी करती हूँ, उसके साथ मुझे वो मेरे वेट लॉस को भी हेल्प। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार फिजिकल एक्टिविटी वो करनी चाहिए जो तुम एन्जॉय भी कर सकते हो। वैसा नहीं होना चाहिए कि मतलब अभी वॉकिंग देख लो, खड़े हो, मतलब हम लोग कभी ऐसे ही मतलब निकल गए यार, घूम के आ गए, ऐसा नहीं कि कुछ तुमको चाहिए तुमको एक्सरसाइज करने के लिए। ईजी रहता है वो, ईजी चीज़ें, और तुम बेसिकली एन्जॉय जो एक्टिविटी करो वो करना बहुत नेसेसिटी। हाँ, तो उसके बाद फिर स्लीप पैटर्न मैंने नोटिस किया, मेरा 7 आवर्स स्लीप इज़ मोर देन इनफ फॉर माई बॉडी। तो मैंने वो प्रॉपर 7 आवर्स की स्लीप लेना चालू किया। अभी फिक्स टाइमिंग तो नहीं हो पाते थे क्योंकि मेरा नाइट शिफ्ट भी होता है, तो इट वॉज पॉसिबल कि मैं लाइक 11 से 6 सो जाऊँ, वैसा नहीं होता था मुझे। तो मैं क्या करती, जब भी सो जाऊँ बट आई मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट 7 आवर्स 6 to 7 आवर्स की स्लीप लूँ। तो इट वॉज मेरी बॉडी को अभी ये सफिशेंट हो जाती है। तो मैंने मेरी स्लीप पे ध्यान देना चालू किया, वॉक, फिर ये माइंडफुल ईटिंग, वैसे बहुत फिर मैंने हाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं करती थी एक्चुअली। मैं ऐसी पर्सन हूँ जिसको उतने ही समय मैं बोलती थी, अगर मैं घर पे हूँ तो मेरी मम्मी को, मम्मी मुझे कुछ तो खाने के बना दो, है ना ऐसा। बट अभी मेरा रिसेंट में 20 आवर्स तक इंटरमिटेंट फास्टिंग कर पा रही हूँ, तो ये मेरा अचीवमेंट एक्चुअली। तो वो मैंने मेरे इंटरमिटेंट फास्टिंग इंक्लूड किया मेरे लाइफ में। उसका एक्चुअली बहुत हेल्प हुआ मुझे मेरे वेट लॉस जर्नी में। फिर उसके बाद अगर आप वैसे चाहते हो कि मैं कैसे मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, क्या खाती हूँ मैं अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, कैसे मैं वो ब्रेक करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँगी। और इसके बाद मैं अपना व्हाट आई ईट इन अ डे वो भी वीडियो बनाने वाली हूँ। बट मैंने सोचा उसके पहले मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूँ कि मेरे वेट लॉस जर्नी एग्जैक्टली कैसे चालू की, क्या किया एंड ऑल। तो एक्चुअली इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। फिर ये सब चीज़ें मैं कंसिस्टेंटली पिछले 4-5 महीने से करते आ रही हूँ। मैंने मेरा अप्रैल मिड से चालू किया था मेरा वेट लॉस जर्नी, और अभी सितंबर ऑलमोस्ट आ गया। तो और आई एम कंसिस्टेंसी ये इज़ द की फैक्टर फॉर एनीथिंग एक्चुअली। तो आई एम एबल टू लूज़ माई वेट एंड ऑल्सो मेंटेन इट। तो अगर आप फिर उसके बाद मैंने जो बाहर मतलब बाहर खाने वो मैंने बंद किया ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, बट मैंने बहुत कम किया। लाइक डेली खाने के बजाय मैं क्या करती थी कि वो वीक में 1 बार 2 बार गए, ऐसा चालू किया। उसमें भी आई मेड श्योर कि वो मैं ऑप्शन जो लो रही उसमें कुछ ना कुछ तो प्रोटीन हो, ज़्यादा फ्राइड ना हो,
ऐसे सब चालू किया। हाँ, फिर उसके बाद मैंने मेरे जो चिप्स हो गया या फिर हम लोग ऐसे पॉकेट, हाँ, ये बहुत नेसेसरी, हम लोग ना जैसे देखते हैं ग्रॉसरी शॉप में जाते हैं वैसे हर हेल्दी है, ये हेल्दी है ऐसा लिखा होता है उस पर, और हम लेके आते हैं, बट ना बहुत नेसेसरी है कि आप ना उसका जो पैकेजिंग पे जो लेबल होता है ना वो रीड करो। बहुत बार हम जो ये खाते हैं ना उसमें शुगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, और हम लोग ऐसे सोच कर नहीं नहीं शुगर, ऐसे शुगर मतलब सिर्फ शक्कर खाना, ऐसे शुगर नहीं होता है। ये जो आप बाहर से पैकेजिंग फूड ला रहे हो उसमें बहुत सारा शुगर होता है या फिर स्टार्च फैट होता है, कौन सा ऑयल, ये सब चीज़ें होती है, तो आपको वो लेबल रीड करना भी बहुत नेसेसरी है। तो मैंने वो चालू किया मेरे लाइफ में। फिर उसके बाद मैंने चाय, वैसे तो मैं पीती नहीं हूँ क्योंकि मुझे एसिडिटी होती है एक्चुअली, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, तो उसमें तो कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। बट आई मेड श्योर कि ये जो बाहर स्वीट वगैरह होता है वो मैं डेली नहीं खाऊँ, ये 15 दिन में एक आध बार खा लिया, या मैं एक महीने में एक आधी बार खा लिया, ऐसा चालू किया। तो ये सब चीज़ें मैं कंसिस्ट, और हाँ मैंने कुछ ये जो अपना मेकिंग ऑफ फूड होता है उसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ चेंजेस किए हैं। जैसे कि मैंने व्हाट आई डिड कि मैंने जो अपना वेजिटेबल ऑयल होता है वो मैंने रिप्लेस करके मतलब मैं घी यूज़ करती हूँ, या फिर अगर मतलब ये इवन अगर वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर तो उसमें हेल्थ मतलब जैसे ग्राउंडनट किया, और उसमें भी मैं उसमें भी मैं क्या करती थी, ये कम ऑयल यूज़ किया, या इवन अब ऐसा नहीं है कि घी है तो वो अगर हेल्दी है तो कितना भी यूज़ किया, ऐसा नहीं होता है, उसको भी एक क्वांटिटी रहती है, वो उसके हिसाब से यूज़ करती थी। फिर उस डेज़र्ट्स हो गए, तो डेज़र्ट्स जो है मैं महीने में एक आधी बार या फिर 15 दिन में एक आधी बार खाती थी। फिर उस ऐसे कुछ चीज़ें मैंने की है उसके हिसाब, फिर ये कंसिस्टेंसली कर रही हूँ मैं इसके हिसाब, उसके वजह से आई थिंक मुझे ये मेरा जो वेट लॉस जर्नी वो इजी पड़ी, और ये अभी मैं मेंटेन भी कर पा रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ये मेरे जो वेट लॉस है उसकी वीडियोस बनाती रहूँ, कैसे मैंने मेरा वेट लॉस किया, अभी मैं कैसे मेंटेन कर पा रही हूँ, ये अगर मैं आपको बताती रहूँ, तो मेक श्योर कि आप कमेंट में मुझे टॉपिक बताएं कि आप कौन सी चीज़ें में मुझे चाहते हैं कि मैं बात करूँ नेक्स्ट, और मेक श्योर कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सो दैट मुझे मोटिवेशन आएगा और मेरे जो वेट लॉस की जर्नी उसके बारे में वीडियो बनाए, और आप तक मेरे जो भी नॉलेज है या जो भी मैंने किया वो आप तक शेयर कर सकूँ। थैंक यू।